नमस्कार छात्रों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 13.1 सांख्यिकी कक्षा 10वीं। सवाल नंबर है 1। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए गए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? भी हमें क्या करना है? माध्य। अब माध्य के लिए हमारे पास में क्या है? 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहले हमारे पास में होती है पहले पता होना चाहिए माध्य ज्ञात करने से पहले हमें क्या है उनकी विधियों का बारे में। पहले हमारे पास है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि यानी XI, इसके ऊपर क्या बार लगाते हैं? बराबर क्या होता है हमारे पास में? सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI। ये किसका सूत्र है हमारे पास में? प्रत्यक्ष विधि का, यानी XI। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में? माध्य भी, ठीक है। और FI यानी एक हमारे पास में जो X1 दिया हमारे पास में, तो X1 क्या होता है हमारे पास में? X1 होता है वर्ग की, यानी ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा में क्या होता है? 2। ये क्या होता है हमारे पास में? XI भी। अब दूसरी विधि हमारे पास में है कल्पित विधि भी। क्या हमारे पास में? कल्पित विधि। इसका सूत्र हमारे पास में क्या होता है? A प्लस क्या हमारे पास में? ब्रैकेट शुरू, फिर हमारे पास में सिग्मा, क्या हमारे पास? FI और DI बटा में क्या है हमारे पास में? सिग्मा FI। ये किसका विधि है हमारे पास में? कल्पित विधि। तीसरी विधि हमारे पास में है पग विचलन विधि। पग विचलन का विधि का क्या फॉर्मूला था हमारे पास में? A प्लस H, फिर ब्रैकेट क्या है हमारे पास में? सिग्मा FI UI बटा में सिग्मा FI, फिर ब्रैकेट क्या बंद। अब H हमारे पास में क्या होता है? जो वर्ग अंतराल दिया है उनका अंतर होता है। क्या दिया हमारे पास में? अंतर। अब 3 विधि हमारे पास में, इन तीनों विधि में से हम क्या है तीनों ही विधि का हम इसमें प्रयोग करेंगे। इस सवाल के अंदर तीनों ही विधि निकालेंगे। तीनों विधियों का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। देखो अब पहले हमारे पास में क्या है? प्रत्यक्ष विधि निकालते हैं। हमारे पास क्या निकालेंगे हम? प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि को हल करने के लिए हमारे पास में चाहिए पहले संख्या दी हमारे पास में पौधों की संख्या। भाई पौधों की संख्या कितनी रखी है हमारे पास में? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब हमारे पास में रखी है घरों की संख्या। घरों की संख्या रखी है 1, 2, फिर 1, फिर 5, ये 5 है भाई, 5, फिर 6, फिर 2, फिर 3। अब इसमें टोटल कितना दिया हमारे पास में? टोटल उसने रखे है भी घरों की संख्या 20। ये क्या है हमारे पास में? FI भी। अब क्या निकालना है? XI निकालना है। ये होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह होता है इनका अंतर भी। किसका अंतर? 0 और 2 का। ये होती है निम्न सीमा, ये होती है ऊपर। इन दोनों का बीच का अंतर क्या होता है हमारे पास में? 1 भी, ठीक है। अब 2 और 4 का बीच का क्या है हमारे पास में? 3 में। 4 और 6 का 5 भी। 6 और 8 का 7। इसका 2 का अंतर है तो 9, 11, 13 भाई। यहाँ तक के हमने। अब आगे रखे है FI XI, यानी ये कौन सी विधि हल करें? प्रत्यक्ष विधि से करेंगे हम इसको। क्या कर देंगे? FI और XI भी इसकी गुणा कर दे। 1 और 1 की गुणा क्या होती है? 1 भी। 2 और 3 की गुणा क्या होती है हमारे पास में? 6 भी।
5 रेख की गुणा क्या होती है 5, 7 और 5 की गुणा 35, 9 और 6 की गुणा 54 भाई, 11 और 2 गुणा 22, 13 और 3 गुणा 39। इसका जोड़ कर दो भाई, 7 और 5 7 और 10 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, ऐसी लगी 3, 5 3 8, 8 3 8 और 5 13, 13 और 3 16। ये क्या हमारे पास में एफ आई एक्स आएगा। अब जो विधि बताई मैंने, 3 विधि बताई थी हमारे पास में। अब पहले कौन सी विधि का हम करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का हल करेंगे। क्या करेंगे हम, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो क्या हमारे पास बताई मैंने, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में क्या हमारे पास में सिग्मा एफ आई। अब एफ आई एक्स आई दे रखे हमारे पास में, कितना रखे 62, और एफ आई का जोड़ कितना रखे 20। अब इसके अंदर मान रख दो भाई, कितना 162 बटा में 20। इसको काट दो भाई, काट दो, क्या हमारे पास ये, इसको बाहर कर दे, 20 अट्ठे 160, पॉइंट लगा दो फिर, 20 एकम 20। ये क्या आ जाए हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ये कौन सी विधि आएगी हमारे पास में, प्रत्यक्ष विधि। अब अगली देख भी, अगली हमें निकालने क्या है हमारे पास में, अगले निकालने में कल्पित विधि। क्या निकालनी है हमारे पास में, कल्पित विधि। अब कल्पित विधि निकालने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, सूत्र हमारे पास क्या है, डी चाहिए हमारे पास में। क्या, तो हम क्या लिखेंगे पहले हमारे पास में, या लिख देंगे D1। D1 कैसे निकालते हैं हमारे पास में, x1 माइनस, अब इसमें x1 तो ये हमारे पास x1 कितनी रखी है, इसमें रकम क्या है हमारे पास में, देखो कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 20 का ले लो, 20 का हमारे पास में क्या है 7 है, इस 7 को ले लो तो माइनस का 7। अब इसमें क्या रखे हैं x1 क्या है 1, माइनस का 7। अब x में 1 में से 7 करेंगे, हमारे पास क्या बच गया माइनस का 6 भाई। अब क्या है x1 क्या है 3 और माइनस का 7, क्या बच गया हमारे पास में माइनस का 4, 5 माइनस 7, क्या बच गया माइनस का 2, 7 में 7 गए 0, फिर 9 9 माइनस 7, क्या बच गया 2, फिर इसमें 4, फिर इसमें 6 भी। क्या करनी है एफ आई, किसकी गुणा करेंगे हमारे पास में, एफ आई और डी आई की गुणा, एफ आई और डी आई की गुणा करनी है हमें। कैसे गुणा करेंगे हमें, 6 और किसकी गुणा, 1 और 6 गुणा कर दे, क्या आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 6 भी। अब 2 और किसकी गुणा कर देंगे हमारे पास में 4 की, तो कितने आ जाएगा माइनस का 8 भी। 1 और माइनस 2 क्या कर देंगे हमारे पास में माइनस का 2, 5 और 0 गुणा 0, 6 और 2 गुणा 12 भाई, 2 और 4 की गुणा 8 भाई, 3 और 6 गुणा 18 भाई। अब इसके 8 और 6 14 भाई, 14 और 2 16। अब माइनस का क्या है हमारे पास में 16 भाई, प्लस का हमारे पास में, प्लस का क्या है हमारे पास में 12 और 8 20, 20 और 18 38 भी। अब किसका बच गया हमारे पास में, माइनस का 16 है, प्लस का 38, तो किसका बच गया हमारे पास में प्लस का 22 भी। अब दूसरी निकालने क्या है हमारे पास विधि, दूसरी विधि हमारे पास में दी गई है कल्पित विधि। क्या निकालेंगे हम, कल्पित विधि। अब कल्पित विधि का सूत्र क्या होता है हमारे पास में, क्या बताया मैंने, ए प्लस ब्रैकेट सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई भी। अब इसके अंदर मान रख दो भाई, ए हमारे पास में, ए हमारे पास क्या होता है ये बताया भाई, ए से हमारे पास में ए क्या है हमारे पास में 7 हमारे पास में, ठीक है, तो ये क्या है 7 प्लस एफ आई डी आई कितना है हमारे पास में 22 बटा में कितना हमारे पास में 20 एफ आई, ठीक है। अब 7 प्लस क्या है हमारे पास में 22 को 20 से भाग देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 20 एकम 20, 20 एकम 20, 1.1, तो इसको टोटल कर दोगे हमारे पास में कितना आ जाएगा 7 और 1
8, 8.1, ये क्या जाएगा इसका आंसर। ये कौन सी विधि है हमारे पास में, ये विधि हमारे पास में है कल्पित विधि। अब हमें निकालनी है, कौन सी विधि निकालनी है, आगे निकालेंगे हम भाई पद विचलन विधि। कौन सी विधि निकालेंगे हम, पद विचलन। अब इसी में निकालनी है पद विचलन। देखो अब पद विचलन निकालने के लिए क्या चाहिए हमारे पास में, यू आई। क्या हमारे पास में, यू आई बराबर क्या लिख देंगे, एक्स आई माइनस, वही हमारे पास में क्या लिख देंगे, ए क्या हमारे पास में 7 बटा में होता है एच, एच होता है इसका अंतर। अंतर कितना दिया है हमारे पास में, अंतर दिया गया हमारे पास में 2 2 का दिया गया 0 से 2, तो बटा में क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, एक्स आई हमारे पास में क्या है, एक्स आई हमारे पास में है 1 और हमारे पास में क्या है 7, 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 क्या आ जाएगा हमारे पास में 6, 6 बटा में 2 क्या आ जाएगा हमारे पास में 3, किसका माइनस का 3। अब बीच का संख्या है तो हमारे पास में 2 माइनस कितना हमारे पास में क्या आ जाएगा हमारे पास में 7, यानी 2 यानी 3 माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास में कितना आ गया 4, 4 बटा में 2 कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे 7 रखे 7 में 7 गए 0, 9 9 में से 7 गया 2, 2 बटा 2 क्या आ जाएगा 1, फिर क्या हमारे पास में 11, 11 माइनस 7 4 बटा में क्या आ जाएगा 2 2, अब 13 माइनस 7 6 और 6 बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास में 2 कितना आ जाएगा 3 में। अब आगे इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या किसकी गुणा करेंगे हम, एफ आई और हमारे पास में क्या आ जाएगा यू आई भी, एफ आई और यू आई की गुणा करनी है हमें। अब एफ आई क्या है हमारे पास में, एफ आई रखा है 1, यहाँ पे दिया गया हमारे पास में, यानी एफ आई दिया गया 1 और क्या है हमारे पास में यू आई क्या है 3, इसकी गुणा करते हैं हमारे पास क्या जाएगा माइनस का 3 में। एफ आई हमारे पास में क्या दिया गया है -2 और 2 की गुणा करेंगे माइनस का 4। अब एफ आई क्या दिया हमारे पास में, एफ आई दिया गया है 1 और क्या हमारे पास में -1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, इसकी 0। अब 1 की किससे गुणा कर देंगे हमारे पास में 6 से गुणा कर दे, प्लस का 6 आ जाएगा, 2 की हमारे पास में एफ आई क्या करनी 14 4 और 3 दिए 9। ठीक है, अब इसका जोड़ करो भाई, एफ आई और यू आई गुणा कर दिया हमने, 3 और 4 7, 7 और 1 8, माइनस का 8 भाई। अब प्लस का कितना आ जाएगा 6 4 10, 10 और 9 19 भाई। अब क्या बच गया हमारे पास में, ये 19 प्लस का है और माइनस का 8, तो किसका बच गया प्लस का 11 भाई, ये प्लस 11 बच गया। अब ए हमारे पास में क्या है, ए हमारे पास में दिया गया है 7 वही और एच हमारे पास में दिया गया है 2। अब किसका फार्मूला लगाएंगे हमारे पास में, पद विचलन, पग विचलन, पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि क्या होती है हमारे पास में, ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई भी। ठीक है, अब क्या ए क्या है हमारे पास में, ए दिया गया हमारे पास में 7 भाई, प्लस एच क्या दिया गया हमारे पास में 2 भाई। अब ये क्या रखे है सिग्मा एफ आई 11 भाई और एफ आई क्या रखे हमारे पास में 20 भाई। अब 7 प्लस 2 11 गुणा कर दे, क्या जाएगा 22 बटा में 20। अब 7 प्लस में 22 को 20 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 1.1 भाई। टोटल कर दे इसका कितना आ जाएगा 8.1 आंसर। ये क्या हमारे पास में तीनों विधि है हमारे पास में, यानी प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और प्रचलन विधि। जो तुम्हें आसान लगे वही विधि क्या है तुम हल कर सकते हो। थैंक यू।